हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एक और मेन बोर्ड आईपीओ जिसमें अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है। ब्लैक बक आईपीओ को हम लोग देखेंगे। कंपनी की जो ऑफिशियल डेट और प्राइस बैंड आ चुकी है उसके अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन किस तरीके से कैसे निकल कर आते हुए देखने को मिल रही है, और देखा जाए तो इस आईपीओ की जो इशू साइज है उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ अलॉटमेंट मिलने की चांस इस आईपीओ में रहेगी और किस तरीके से कैसी अपॉर्चुनिटी बन भी सकती है या नहीं, इनको इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सो वीडियो को इंतर देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। ब्लैक बक आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो ये आईपीओ यहाँ पे देखा जाए तो 13th ऑफ नवंबर से नेक्स्ट वीक आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिलेगी, और 15th ऑफ नवंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। 13th ऑफ नवंबर, 14th ऑफ नवंबर और 18th ऑफ नवंबर, इस 3 डेट को इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे समय आने वाले समय में आप लोगों के पास यहाँ पे देखने को मिलेगी। कंपनी की वैसे तो कंपनी की फेस वैल्यू यहाँ पे ₹1 रखी गई है। प्राइस बैंड की बात करते हैं ₹273, 273 रुपीज़ जो कंपनी की कट ऑफ प्राइस रखी गई है, उसी कट ऑफ प्राइस पे यहाँ पे शेयर आपको अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है, और 54 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में अप्लाई करते समय आप लोगों को सेलेक्ट करनी होगी। इस आईपीओ की इशू साइज़ की बात करते हैं तो 1114 करोड़ की टोटल इशू साइज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है। इस 1114 करोड़ की इशू साइज़ को यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे इस कंपनी की जो 1114 करोड़ की इशू साइज़ है, इसमें से 550 करोड़ फ्रेश इशू है कंपनी के पास जाएगी, और 564 करोड़ की बात करते हैं तो ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से ऑफर फॉर सेल के माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास 564 करोड़ यहाँ पे पैसे जाते हुए देखने को मिलेगी। वैसे इस कंपनी की एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल है तो लगभग ₹25 आपके लिए डिस्काउंट रखा गया है। बुक विल इशू आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस कंपनी की टोटल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो रखी गई क्यूआईबी के पास लगभग यहाँ पे 75% शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी। इसमें से लगभग 45% तक किसके पास शेयर जाएगी, तो 45% तक शेयर आप लोगों को जाते हुए देखने को मिलने वाली है किसके पास, तो यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेगी 45% शेयर एंकर इन्वेस्टर के पास, और 35% की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे क्यूआईबी के पास जाते हुए देखने को मिलेगी। 10% रिटेलर्स के पास जाएगी, यानी कि लगभग 1100 करोड़ की इस साइज में से देखा जाए तो 10 करोड़ यहाँ पे देखा जाए तो 10% तक ही शेयर है, यानी कि लगभग 110 करोड़ तक की शेयर रिटेलर्स को एलोकेट होने वाली है। 15% शेयर की बात करते हैं तो एचएनआई कैटेगरी के पास शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी। ब्लैक बक आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो इस आईपीओ की आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगी, 13th ऑफ नवंबर से आईपीओ ओपन होगी, 18th ऑफ नवंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। कंपनी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की जो अलॉटमेंट डेट है 19th ऑफ नवंबर इस आईपीओ की यहाँ पे अलॉटमेंट डेट रखी गई। 20th ऑफ नवंबर पैसे रिफंड करने की डेट है। 20th ऑफ नवंबर को डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा। 21st ऑफ नवंबर को ये कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कहाँ पे, तो कंपनी की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगी बीएसई एनएसई दोनों जगह पे। ब्लैक बक आईपीओ का यदि हम लोग देखें तो लगभग इस कंपनी की जो यहाँ पे रिटेलर्स की होल्डिंग है उसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो रिटेलर्स के पास लगभग जो यहाँ पे रिटेलर्स को एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,742 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए मिनिमम 2,06,388 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिला है, और बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 10,02,456 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट देखने को मिला है। वैसे इस कंपनी प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करते हैं तो 32.91% की होल्डिंग प्रमोटर्स की पहले थी, अभी 27.84% की होल्डिंग देखने को मिली। उतनी अच्छी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स नहीं कही जा सकती है, लेकिन इस पे एफआई की होल्डिंग ज़्यादातर आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। अभी भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग अलग-अलग इन्वेस्टर के पास यहाँ पे देखने को मिल रही है। वैसे इस कंपनी को हम लोग देखें तो यहाँ पे जिनका लॉजिस्टिक सॉल्यूशन कंपनी को देखते हैं तो इस कंपनी की शुरुआत 2015 में की गई थी। इस कंपनी की डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि ब्लैक बक ऐप के माध्यम से ट्रक ऑपरेटर्स की बात करें, यहाँ पे फिजिकल ईयर की बात करें 24 की बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को 9,63,345 ट्रक ऑपरेटर्स इन द कंट्री की बात करते हैं तो कंडक्ट करते हुए देखने को मिले। देयर बिजनेस प्लेटफॉर्म की बात करें तो लगभग यहाँ पे 27.52% ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर्स यहाँ से ऑपरेट करते हुए देखने को मिलते हैं। जिनका लॉजिस्टिक सोल्यूशन ब्लैक बक अब की बात करते हैं तो प्लेटफॉर्म जो कि प्रोवाइड कराती है, ऑफर करती है, पेमेंट हो गई, टेलीमेटिक्स की बात करें, यहाँ पे देखा जाए तो फ्रेट मार्केट प्लेस हो गई, और व्हीकल जो फाइनेंसिंग की बात करते हैं सर्विस हो गई, हेल्प ट्रक जो ऑपरेटर्स होती है अचीव करने के लिए देयर गोल्स एफिशिएंटली देखा जाए तो उसके लिए कंपनी यहाँ पे ऑपरेट करते हुए देखने को मिल जाती है। कंपनी की बात करते हैं तो प्रोसेस करती है ग्रोस, यहाँ पे देखा जाए तो जो ट्रांजेक्शन होती है वैल्यू की बात करें तो लगभग यहाँ पे जो वैल्यू देखने को मिली मिलियन में देखने को मिला 1,73,000 मिलियन की पेमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। कंपनी को यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी जो कि मंथली एवरेज की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे एक्टिव टेलीमेटिक्स जो डिवाइस होती है उसकी यदि हम लोग बात करें तो 3,56,000 है, जो कि यहाँ पे देखा जाए तो 4,035 लोन यहाँ पे देखने को मिल रही है। विथ टोटल वैल्यू की बात करते हैं तो 1,967 मिलियन की देखने को मिल रही है। कंपनी की यहाँ पे देखा जाए तो ऑफर करती है व्हीकल फाइनेंशियल कस्टमर को यहाँ पे 48 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस यहाँ पे 7 डिस्ट्रिक्ट। कंपनी की अभी प्रेजेंस की बात करते हैं तो लिमिट यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिले। आने वाले समय में और कई सारे प्रोजेक्ट यहाँ प्रेजेंस की बात करते हैं तो देखने को मिलेगी अलग-अलग स्टेट में। कंपनी लार्जेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है डिजिटल ट्रक ऑपरेटर की। यहाँ पे वाइड नेटवर्क की बात करते हैं ट्रक ऑपरेटर्स जो कि यहाँ पे देखा जाए तो बिल्ड करती है 9 ईयर
और एड एक्सटेंस की बात करें, न्यू यहाँ पे ऑफरिंग की बात करें, एड्रेस मार्केट गैप्स को यहाँ पर फुलफिल करने के लिए कस्टमर नीड्स के अनुसार से कंपनी काम करती हुई देखने को मिल जाती है। स्ट्रॉन्ग मल्टी चैनल सेल्स नेटवर्क इस कंपनी के पास है। इफिशियंट यहाँ पे देखा जाए तो इफेक्टिव सेल्स और सर्विसेज स्ट्रेटजी प्रमोटर्स और कस्टमर की बात करते हैं तो देखने को मिल जाती है। हाई ग्रोथ बिजनेस विथ ऑपरेशनल यहाँ पे देखा जाए तो लेवरेज होगी और हाई प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी के पास देखने को मिल रही है। कंपनी की बात करें तो एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम इस कंपनी के पास देखने को मिल जाती है। कंपनी के पास एम्प्लॉय बेस की बात करें 4289 यहाँ पे एम्प्लॉय बेस इस कंपनी के पास देखने को मिल जाती है। कंपनी को देखें तो यहाँ पे कंपनी की जो बैलेंस शीट देखने को मिली उसकी यदि हम लोग बात करें तो लगभग यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट की बात करते हैं, एसेट की बात करते हैं तो यहाँ पे एसेट कंपनी की लगातार 899 करोड़ थी, 654 करोड़ की, 654 करोड़ अभी 629 करोड़ के पास देखने को मिलेगी। कंपनी की रेवेन्यू 22 में लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 156 करोड़ के पास थी, 195 करोड़ के पास हुई, 315 करोड़ के पास हुई, अभी देखा जाए 98 करोड़ के पास देखने को मिली। प्रॉफिट कंपनी पहले लॉस में ऑपरेट करी 284 करोड़ की लॉस, 290 करोड़ की लॉस, अभी देखा जाए तो यहाँ पे 194 करोड़ की लॉस और अभी यहाँ पे 32 करोड़ की कंपनी की लॉस देखने को मिली टैक्स देने के बाद। प्रॉफिट देखने को मिले इस क्वार्टर वन में। तो कंपनी ने हाल ही में क्वार्टरली देखा जाए तो प्रॉफिट रिपोर्ट करते हुए देखने को मिले और कई सारे साल की बात करें 2022, 2023, 2024 की बात करते हैं तो वहाँ पे कंपनी ने लॉस में ऑपरेट करते हुए देखने को मिले। उसके कारण से कंपनी की वैल्यूएशन अभी उतनी सस्ती नहीं दिख रही है। कंपनी की नेटवर्थ की बात करें यहाँ पे इंप्रूव होते हुए देखने को मिला है। रिजर्व एंड सरप्लस भी यहाँ पे इंप्रूव होते हुए देखने को मिली है। बोरोइंग की बात करें तो यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिला है। कंपनी की यदि हम लोग देखते हैं तो कंपनी की जो आरओई है रिटर्न ऑन इक्विटी 9.39% की है। आरओसी की बात करें तो 1.50% की है। डेट इक्विटी 0.47 की है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें 9.39% की है। प्राइस टू बुक वैल्यू 14.6 की यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओवरऑल इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो लगभग जो पीयर कंपनी है इस कंपनी के पहले से लिस्टेड है उसकी प्राइस होने की बात करते हैं तो यहाँ पे सीई इन्फो सिस्टम की बात करें तो लगभग 92 के प्राइस होने पर कंपनी के शेयर प्राइस ट्रेड करी है। अभी तो इसकी प्राइस होने यहाँ पे निगेटिव में है लेकिन लिस्ट होने के बाद इस कंपनी की प्राइस होने 30 के पास देखने को मिलेगी, यानी कि अपनी पीयर कंपनी से कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की फ्लैट कोर की बात करते हैं तो इसकी टेक्नोलॉजी की लगभग 20 के प्राइस टर्निंग पे देखने को मिल रही है और फुल ट्रक जो अलायंस कंपनी है उसके पास यहाँ पे 804 के प्राइस टर्निंग पे देखने को मिले। इस कंपनी की प्राइस टर्निंग जो रखी गई है थोड़ी यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज कैप छोड़ा गया है। इसी कारण से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में हल्की डिमांड्स भी देखने को मिले। इसी डिमांड्स की वजह से देखा जाए तो इसके जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है अभी करंटली देखा जाए तो जो ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है इसकी यदि हम लोग बात करें तो लगभग यहाँ पे 24 रुपीज़ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेड करते हुए देखने को मिले हैं। 273 रुपये पे देखा जाए यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम 24 रुपीज़ की प्रॉफिट दिखाई जाए। 297 रुपये लिस्टिंग प्राइस, एक लोट पे देखा जाए तो 8.79% की प्रॉफिट देखने को मिल रही है। देखा जाए तो लगभग एक लोट पे यहाँ पे कितनी की प्रॉफिट देती हुई देखने को मिल सकती है तो यहाँ पे जो 15,000 तक के इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे 7,000 तक यहाँ पे 1,000 तक की प्रॉफिट यहाँ पे आराम से बनाकर देती हुई देखने को मिले। वैसे आने वाले समय में इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम और कितने नंबर ऑफ टाइम्स पहले दिन और दूसरे दिन सब्सक्राइब होती है उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में आगे दिन अप्लाई करने की प्लानिंग की जाएगी। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करें तो थोड़ी सी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला, वो कंटिन्यू रहती है तो जाकर यहाँ पर अप्लाई करने की प्लानिंग आने वाले समय में की जाएगी। सो ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में टाइमली आप लोग को अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।